प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि वो अगले महीने बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल आ रही हैं। ममता बनर्जी का अकेला बचाव मोर्चा चाहे कितनी धार पकड़े, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता कमान बीजेपी के हाथ में ही देने जा रही है। कालीबाड़ी, मां दुर्गा, कमल का फूल, महिला सुरक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठिया, बंगाल की तस्वीर बदलने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि 4 तारीख के बाद गुंडे बाहर निकले तो उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल की पहचान अब काबा से नहीं, मां कालीबाड़ी से है। यह आखिरी चरण का चुनाव है। 142 सीटों पर दूसरे और फाइनल फेज की लड़ाई किसको जीत दिला सकती है, किसको हार। जीत हार के मार्जिन में एफआईआर का कमाल कितनी सीटों पर असर डालने जा रहा है, यह सब कुछ आपके सामने में रखने जा रही हूं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ही सज्जन कुमार जी हैं, आप सेफोलॉजिस्ट हैं। आपसे करेंगे चर्चा कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता का मूड कैसे बदल रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी जुड़ेंगे। हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी जुड़ेंगे, आप भी सेफोलॉजिस्ट है। सुमीर चौगांवकर जी और साथ ही अक्षित गोयल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम करेंगे विस्तार से चर्चा। आज पश्चिम बंगाल में प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नॉर्थ 24 परगना के बैरकपुर में रोड शो किया और इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। बैरकपुर में मोदी ने चुनाव के दूसरे फेज के लिए आखिरी विजय के संकल्प पर रैली की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनाव में मेरी आखिरी रैली है। मैं इस विश्वास के साथ जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद मैं बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में जरूर शामिल हूंगा। प्रधानमंत्री का ये बयान पश्चिम बंगाल चुनाव में उनकी जीत, उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। मोदी ने बंगाल विजय का संकल्प लिया है। जीत की पूरी बिसात बिछा दी गई है। पिछले चुनाव में दूसरे फेज के 142 सीटों पर भले ही ममता भारी थी, लेकिन इस बार इक्वेशन बदल गए हैं। दूसरे फेज की 18 ऐसी सीट है जहां जीत के मार्जिन से ज्यादा या लगभग बराबर ही माने एफआईआर में नाम कट गए हैं। इन 18 में से 13 टीएमसी जीती थी, जबकि बीजेपी 5 सीटों पर विजय हुई थी। आइए सबसे पहले आपको नादिया जिले का आंकड़ा दिखाती हूं। साउथ बंगाल की नादिया वो क्षेत्र जहां पर बीजेपी को एफआईआर के बाद कितना फायदा और ममता बनर्जी को कितना नुकसान होने जा रहा है। हालांकि कोई ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि एफआईआर के तहत केवल ममता बनर्जी के ही वोट कट गए, बीजेपी के भी वोट कट सकते हैं।